नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारतीय सैनिक इन्फो चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूं डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर्प्स, हायरिंग ऑफ ईसीएम एज कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ एज पर एक्सपेंशन प्लान ऑफ एनसीसी। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि एनसीसी अपना विस्तार करना चाहती है, जिसके लिए वो हायरिंग कर रही है एक सर्विसमैन को एज ए कॉन्ट्रैक्चुअल। आपको जो है कि कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी। इसके लिए हर स्टेट में वैकेंसी आया है, जहां पर लेटर नंबर ए है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर लेटर नंबर दिखाया गया है 8/20/2024 DG4 डेटेड 1 जुलाई 2024। इसके अंतर्गत एनसीसी का विस्तार किया जा रहा है। तो चलिए इसके विषय में डिटेल में जानते हैं कि ये वैकेंसी कहाँ कहाँ पे है, किस किस के लिए आया है। आप देख रहे हैं बिहार, झारखंड, यूपी, महाराष्ट्र, एमपी, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, गुजरात और कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, JNK, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, तेलुगु और हर जगह समझिए कि राजस्थान एंड दिल्ली। इसका मतलब है कि हर स्टेट में वैकेंसी आया है। इस वैकेंसी के विषय में हम लोग विस्तृत से जानते हैं। यहाँ पर वैकेंसी स्टेट वाइज आया हुआ है। स्टेट ऑफ एनसीसी डायरेक्टोरेट के तरफ से नंबर ऑफ ECM GCO का वैकेंसी है, नंबर ऑफ ECM NCO का वैकेंसी है। दोस्तों, इसमें हम बता देते हैं GCO वो है जो GCO रैंक से रिटायर किया है। अगर आप MSCP GCO हैं तो आपका यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। NCO वो है जो प्रॉपर हवलदार रैंक से बहाली हुआ है या नायक रैंक का है, वही है NCO यहाँ पर, बाकी कोई नहीं है। MSCP रैंक को यहाँ पर वैलिड नहीं किया गया है। तो देखिए, स्टेट वाइज वैकेंसी है, हम आपको विस्तृत से बता देते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में 22 वैकेंसी है GCO का, और इधर यहाँ पर NCO का वैकेंसी है। बाकी इस स्टेट में NCO का है। बिहार, झारखंड में 20 है और 53 है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट रीजन में, नॉर्थ ईस्ट रीजन का मतलब हुआ 7 सिस्टर, यानी 7 स्टेट। यहाँ पर आपको 7 स्टेट में आपकी एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है। उत्तर प्रदेश में 17 वैकेंसी है और महाराष्ट्र में 32 वैकेंसी है केवल NCO का। मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में GCO का 17 वैकेंसी है, NCO का 36 वैकेंसी है। वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम में GCO का 13 है, NCO का 24 है। उड़ीसा में 11 है और NCO का 27 है। गुजरात में 9 है, NCO का 20 है। GCO का कर्नाटक एंड गोवा में 10 वैकेंसी है और NCO का 19 वैकेंसी है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार में GCO का टोटल 19 नंबर वैकेंसी है और NCO का 43 वैकेंसी है। उत्तराखंड में 9 वैकेंसी है और 24 जो है ECM NCO का वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 7 वैकेंसी है और NCO का 14 वैकेंसी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 11 वैकेंसी है GCO का और NCO का 20 वैकेंसी है। और केरला एवं लक्षद्वीप में 13 GCO का है, NCO का है 26 वैकेंसी। और आगे देखते हैं कितनी वैकेंसी है। राजस्थान में 13 वैकेंसी है और 24 वैकेंसी NCO का है। 5 वैकेंसी GCO का दिल्ली में है और NCO का 12 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी है। अब इसके लिए क्या क्या कैटेगरिया है, क्या क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने के लिए, उसके विषय में हम डिटेल से बात करते हैं। हायरिंग प्रोसीजर के विषय में स्पष्ट बताया गया है कि हायरिंग एट स्टेट लेवल। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जितना भी स्टेट है उस स्टेट के हेड क्वार्टर में ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन देना पड़ेगा, क्योंकि हायरिंग एट डायरेक्टरेट लेवल, द प्रोसीजर दैट यू विल फॉलो बाय हायरिंग ऑफ ECM इज अंडर। एप्लीकेशन सबमिशन में दिया हुआ है कि आप application online the link email ID and also by post at the address mentioned
अपेंडिक्स ए में दिया हुआ एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड द कैंडिडेट इन इंडिविजुअल कैपेसिटी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दैट विल शैल बी स्कैन इन पीडीएफ फॉर्मेट एट सिंगल document and photograph saved as a PDF with total size of document not exceeding 5 MB। तो इसके विषय में हम समझते हैं, आपका जितना भी डॉक्यूमेंट ये मांग रहा है इंक्लूडिंग आपका फोटो, एक ही PDF में सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए और डॉक्यूमेंट का साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होगा। इसका मतलब हुआ कि एक ही पेज, एक पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, एक ही डॉक्यूमेंट होगा पीडीएफ का, जिसका पेज अलग अलग हो सकते हैं। उसी में आपको टोटल चीज़ सबमिट करना है और इसके साइज जो है कि 5 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि साइज का रिस्ट्रिक्शन स्कैन कॉपी के लिए केवल बिहार और झारखंड एंड उत्तराखंड स्टेट के लिए है। यहाँ पर चूंकि ऑनलाइन ही आप जो है कि एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, तो सबमिशन जो होगा यहाँ पर आपका ऑनलाइन होगा। तो इस चलते ये रिस्ट्रिक्शन केवल बिहार, झारखंड और उत्तराखंड स्टेट के लिए है। अब बताते हैं स्क्रीनिंग होगा। द एप्लीकेशन विल बी स्क्रीन्ड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर एट ईच स्टेट डायरेक्टरेट। दिस विल बी डोन टू ए सर्टन कैंडिडेट मीटिंग मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूडिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट्स एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस। द कैंडिडेट will submit medical fitness certificate issue at the time of release from army in addition to medical fitness certificate issued by OIC, which is civil surgeon stating present fitness state will also be submitted. The document provided by the candidate will be validated by the board of officers and thereafter the list of final candidate will be prepared for interview. The final list candidate will be shared to shortlisted candidate through email। यहाँ पर बोला गया है कि आपका फिटनेस जब आप आर्मी से रिटायर हुए थे तब का और अभी का फिटनेस ECGS या सिविल सर्जन के द्वारा बना सकते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बाद बोर्ड ऑफ द ऑफिसर जो होंगे वो क्वालिफिकेशन के अनुसार से आपका क्या कोर्स डिग्री है उसके अनुसार पर आपका सिलेक्ट करेंगे और जो भी शॉर्ट लिस्टेड जो भी जिसका भी सिलेक्शन होगा उसको ईमेल के द्वारा आपको सूचित किया जाएगा। जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसके बाद इंटरव्यू के बाद वो सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनका जो है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद सिलेक्शन होगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस द बोर्ड ऑफ द ऑफिसर विल बी सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द स्पेसिफाइड पोजीशन एंड लोकेशन इंक्लूडिंग द रिजर्व लिस्ट व्हिच विल बी 20% इन ईच कैटेगरी। इसके बाद आपको रिजर्व लिस्ट में भी 20% आदमी रहेगा। 10 में 2 कैंडिडेट को रिजर्व लिस्ट में रखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होगा, उसके बाद सिलेक्शन के बाद आपको अपॉइंटमेंट लिया जाएगा जिस पर कॉन्ट्रैक्ट लेटर पर आपको साइन करना पड़ेगा। देयर सर्विस एंड एंटरटेनमेंट एस्पेक्ट उसमें सारा कुछ आपको दिया हुआ रहेगा। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको प्रोबेशन पीरियड केवल 3 मंथ ही दिया जाएगा, यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। इससे अधिक अगर आप ज्वाइनिंग में लेट करते हैं तो आपके जगह पर दूसरा को भी लिया जा सकता है, चाहे आपकी जो है कि इंडिविजुअल में भी टर्मिनेटेड, आपको टर्मिनेट करके और दूसरे को ले लिया जाएगा। हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है इसके विषय में हम आपको वन बाय वन करके बताएंगे कि एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन विल बी डनली filled online only for Bihar and Jharkhand and Uttarakhand NCC state. Sent via email also by the post office to the concerned date directed depending on the chosen place of employment as given Appendix A. The format of the application form is attached as
नेक्चर 1। तो इसका जो है कि क्या क्या आपको तो ऑनलाइन भेजना पड़ेगा बिहार, झारखंड एंड उत्तराखंड में, और साथ में ही जो एप्लीकेशन इस पीडीएफ के द्वारा अटैच किया गया है इसको प्रिंट आउट करके भर के बाय पोस्ट भेजना पड़ेगा। डेट ऑफ सबमिशन, द लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन इज 13 मार्च 25। इट इज मैंडेटरी टू अप्लाई ऑनलाइन वेयर एप्लीकेबल और सेंड योर एप्लीकेशन थ्रू ईमेल एंड बाय द पोस्ट ऑल्सो द एड्रेस लिस्टेड एट अपेंडिक्स ए। आपको एप्लीकेशन को 13 मार्च तक भेज देना है, उसके बाद आप नहीं भेज सकते हैं, चाहे वो ईमेल के द्वारा हो और पोस्ट ऑफिस को द्वारा हो, दोनों के द्वारा आपको भेजना है। डॉक्यूमेंट क्या क्या इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होगा, आपको क्या क्या अटैच करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें दिया हुआ है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड भेजना है जिसमें आपको साइन करना है। अटेस्टेड कॉपी ऑफ परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ, आपका एड्रेस प्रूफ क्या है और परमानेंट एड्रेस क्या है। कॉपी ऑफ पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ का एक कॉपी भेजना है। कॉपी ऑफ कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय द लास्ट आर्मी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जो आपका एग्जाम्पलरी मिला है, क्या मिला है, उसका एक कॉपी भेजना है। सर्टिफाइड ऑफ आर्मी एंड सिविल कोर्स डन, जो भी आपने आर्मी कोर्स और सिविल कोर्स किया है उसका फोटो कॉपी भेजना है जिस पर अपना साइन करना है। कॉपी ऑफ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इशू एट द टाइम ऑफ रिलीज, उस मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भेजना है जो आपको आप डिस्चार्ज या पेंशन आते वक्त मिला था। कॉपी प्रेजेंट मेडिकल फिटनेस बाय OIC सिविल सर्जन, एक अभी तत्काल में आपका मेडिकल स्टेटस क्या है उसको या तो OIC से करा लीजिएगा या सिविल सर्जन से करा लीजिएगा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होते हैं, उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भेजना है। फॉर्म 11 ऑफ EPF 1952 गिवन एंड एक्सेप्ट टू इंश्योरेंस डिक्लेरेशन पार्ट 2 ऑर्डर ऑफ ऑनर्स और अवार्ड स्पेशल अचीवमेंट, अगर आपके पास कोई स्पेशल अवार्ड है जैसे सेना मेडल है, शौर्य चक्र है, इफ एनी, देन उसका पार्ट 2 ऑर्डर भेजना है आपको। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और चैट इन नॉट ग्रेटर देन 50 KB, जो आपका लेटेस्ट फोटो है उसको खींच के भेजना है। यह लोकेशन है कि कहाँ कहाँ पर जो है कि आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, किस किस स्टेट में आप नौकरी करना चाहते हैं। ये टोटल दिया हुआ है लोकेशन। एम्प्लॉयमेंट टू बी इंटीमेटेड बाय द स्टेट डायरेक्टरेट, तो और जो है कि ये आपको भेज देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल, द एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग इन रिक्वेस्ट साइट डॉक्यूमेंट एज पर पैरा 5C विल बी फॉरवर्डेड टू ईमेल ID एंड पोस्टल एड्रेस। तो आप इसमें जो है कि आप जो भी कॉन्टैक्ट अब डिटेल है आप उसको भेज दीजिए। अगर हम पूरा बताएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। टर्म एंड कंडीशन फॉर द हायरिंग ऑफ एक्स सर्विसमैन JCO NCO इन NCC एज कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर और स्टाफ, इंस्ट्रक्टर स्टाफ जो भी आपको सिखलाई देना है उसके विषय में। ECM इन NCC यूनिट विल बी हायर्ड इन 2 कैटेगरी, जो है कि NCC 2 कैटेगरी में आपको हायर करेगा। एक कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ रिटायर्ड JCO सूबेदार, नायब सूबेदार, नायब सूबेदार। कॉन्ट्रैक्चुअल इंस्ट्रक्टर स्टाफ रिटायर्ड NCO हवलदार, ओनली हवलदार होना चाहिए। The term and condition for the both above mentioned category would be the same except the age, rank and pay profile। आपका या तो नायब सूबेदार हो या सूबेदार हो या हवलदार हो, बाकी कोई नहीं चलेगा। रैंक, एलिजिबिलिटी कंडीशन, 10 condition for the hiring of ECM in NCC above mentioned category are as follow: should have retired from service in the rank of Havaldar for hiring in the rank of Havaldar as contractual instructor, staff retired NCO and retired rank of Naib Subedar hiring rank and Subedar contractual instructor staff retired JCO। ECM of all arms and services of army are eligible subject to meeting request site criteria laid down para 9 to 15 below। Personnel who have served in category A, category B training East Regiment Center as instructor or having guarding professional course will be given preference। जो भी लोग ट्रेनिंग
आप सेंटर का ट्रेनिंग में ईस्ट में काम किए हो या रेजिमेंट में जो यूनिट होता है वहाँ पर ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर रहे हो, तो आपको प्रायोरिटी नंबर 1 दिया जाएगा। चाहे आपने इंस्ट्रक्टर रहा हुआ है तो भी आपको प्रायोरिटी 1 दिया जाएगा। एजुकेशनल एंड कोर्स क्वालिफिकेशन एसीएम इंस्ट्रक्टर। एसीएम in the NCC should be preferred by the qualified one of the under mentioned army course from category A or category B training institute. Also the preference as the mentioned para 4C above will be given for the under mentioned course only. प्लाटून कमांडर कोर्स एक में होना चाहिए या सेक्शन कमांडर कोर्स या उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, घातक कोर्स होना चाहिए या ड्रिल कोर्स होना चाहिए, वेपन ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए, मोटर कोर्स होना चाहिए, एमएमजी एजीएल कोर्स होना चाहिए या एंटी टैंक कोर्स होना चाहिए, और ऑल आर्म्ड सिग्नल कोर्स होना चाहिए, ऑल आर्म्ड सिग्नल कोर्स होना चाहिए, एलडीसीटी एलजीसी यूआई कोर्स होना चाहिए, ट्रूप कमांडर कोर्स या इक्विवेलेंट होना चाहिए, एटीजीएम कोर्स होना चाहिए, स्नाइपर कोर्स होना चाहिए, एडीपी कोर्स होना चाहिए, डीएम कोर्स होना चाहिए, क्वार्टर मास्टर कोर्स होना चाहिए, एनी अदर आर्मी कोर्स लाइक ईडीपी ईटीसी और कोई भी आप कोर्स किए हो तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आर तक क्वालिफिकेशन है। सर्विस रेंडर्ड जेसीओ एनसीओ शुड बी कंप्लीटेड कलर सर्विस। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जेसीओ और एनसीओ वो प्रीमेचर डिस्चार्ज नहीं हो, वो कलर सर्विस किया हुआ। कलर सर्विस का मतलब होता है दोस्त कि वो अगर आपका हवलदार हैं तो आपने कंप्लीट 24 साल या 24+2 दोनों चलेगा, 24 साल से कम आपका सर्विस नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार सब जीसीओ है तो जीसीओ का जितना कलर सर्विस है 26 साल 28 साल आप कंप्लीट किया हुआ हो, अगर आपने प्रीमेचर डिस्चार्ज दिया हुआ है तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। गैप इन द सर्विस नॉट मोर देन 3 years फ्रॉम डेट ऑफ रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस एंड डेट ऑफ हायरिंग एनसीसी। अगर आप 3 साल से अधिक हो गए हैं आपका रिटायरमेंट का 31 मार्च 2022 से, अगर 31 मार्च 2022 के बाद आप रिटायरमेंट है तो आपको जो है तभी आपको कंसीडर किया जाएगा, तभी आप अप्लाई कीजिएगा। 31 मार्च 2022 के बाद अगर रिटायरमेंट है या 31 मार्च 2022 को भी रिटायरमेंट है तो यू आर कंसीडर फॉर दिस पोस्ट, यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट विदाउट एनी हेजिटेशन। स्पष्ट मैं बता रहा हूँ, 31 मार्च को भी आप रिटायरमेंट है तो इसके लिए 31 मार्च 2022 को भी रिटायरमेंट है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। डिसिप्लिन में इसमें बताया इंडिविजुअल शुड बी मीट द फॉलोइंग डिसिप्लिन कीवर्ड्स। तो क्या है क्वालिटी रिस्पॉन्स क्या है, शुड नॉट हैव मोर देन ऑन रेड इंक एंट्री। आपके पास फॉर्मर सर्विस एंड नॉट रेड इंक एंट्री इन द लास्ट 5 years ऑफ फॉर्मर सर्विस। आपको एक रेड इंक से अधिक नहीं होना चाहिए और रिटायरमेंट से 5 साल पहले तक कोई भी रेड इंक नहीं होना चाहिए। मैंने रिटायरमेंट के 5 साल पहले तक कोई रेड इंक नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। एक रेड इंक चलेगा लेकिन रिटायरमेंट आप जब तक हुए हैं उसके 5 साल के बीच में कोई आपके पास एक भी रेड इंक नहीं होना चाहिए। पर्सनल प्रीवियसली अवॉर्डेड पनिशमेंट फॉर ऑफेंस एक्ट ऑफ मोरल टर्पिटेड एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटी नॉट बी एलिजिबल फॉर द कंट्रैक्चुअल हायरिंग। अगर आप फाइनेंशियल के चलते चाहे एक्ट ऑफ द मोरल आपने गलत काम किया है इसके चलते आपको पनिशमेंट मिला है तो आपको हायरिंग नहीं किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस हिज कैरेक्टर शुड बी एग्जाम्पलरी। अगर आपने रिटायरमेंट के समय अगर आपका एग्जाम्पलरी है कैरेक्टर तभी आप अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। इन एडिशन टू अबव पर्सनल डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस फॉलोइंग रीजन आर नॉट एलिजिबल फॉर द हायरिंग सब्जेक्ट कैटेगरी। डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रॉम मिलिट्री सर्विस अंडर, जो आपको मैं बता दिया हूँ वही है। सर्विस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड एक्सेप्ट अनसुटेबल फॉर द मिलिट्री सर्विस, जो भी अपने मन से डिस्चार्ज दे दिया है वही है, ये सब दिया हुआ है। तो
यही है कि आपने कलर सर्विस किया तो आप अप्लाई कीजिए। एनी इम्प्रूवमेंट इन सिविल जेल, अगर आपने सिविल जेल खटा है सिविल कोर्ट के द्वारा तो आपको जो है कि आप इसमें एलिजिबल नहीं है। आर्मी विल रेंडर हिम एलिजिबल इंडिविजुअल फॉर, आपको पुलिस वेरिफिकेशन, अगर जेल खटा तो पुलिस वेरिफिकेशन विल बी प्रोसीड बाय द सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ डेट ऑफ द इंटरव्यू। अगर आपने जेल उल खटा हुआ है तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि किस कारण से किया गया है, नहीं किया गया है। उसके बाद ही आपको अगर सेलेक्ट हुए हैं तो आपको रखा जाएगा। मेडिकल कैटेगरी क्या है? जेसीओ एनसीओ शुड बी मेडिकल कैटेगरी सेफ 1। जो भी बंदा को सिलेक्शन होगा उसको सेफ 1 होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सेफ 1 नहीं हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो सेफ 1 होना बहुत ही ज़रूरी है। जो आपको ओआईसी इस चीज़ चाहिए, सिविल सर्जन आपको लिख के देंगे। पर्सनल प्लेस इन लो मेडिकल कैटेगरी बोथ टेम्पोररी और परमानेंट ड्यूरिंग इंटायर। देखिए भाई, मिला जुला के आपको जो है कि आप एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है तो आपको नहीं रखा जाएगा। जो एल्कोहल के चलते जिनको घर भेज दिया जाता है उनको नहीं रखा जाएगा। टर्म एंड कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इनिशियल टर्म ऑफ एंगेजमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द सर्विस 2 और 3 ईयर के लिए, 2 to 3 ईयर के लिए फर्स्ट टाइम में रखा जाएगा। और अप टू आपको 56 ईयर तक एसीएम और 56 ईयर तक ले जेसीओ का रखा जाएगा, 54 ईयर तक ले एनसीओ का रखा जाएगा। 2 दाव का एक्सटेंशन किया जाएगा 3 ईयर का। और अगर 54 ईयर हो जाएगा तो आपका एक्सटेंशन नहीं होगा। प्रोविजन पीरियड वही है जो मैंने आपको बता दिया है। उसके बीच में टर्मिनेशन और कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप नहीं जाते हैं इतने दिन के अंदर में ज्वाइन करने तो आपका टर्मिनेशन। जेसीओ एंड एनसीओ भी फिक्स रिम्यूनरेशन, आपको जो है कि पेमेंट जो दिया जाएगा, इसका मतलब होता है बेनिफिटेड फ्रॉम द सैलरी द ऑफ आरएस 45,000 और 35,000 उनको दिया जाएगा। जो जेसीओ हैं उनको 45,000 एंड एनसीओ हैं 35,000 रुपया दिया जाएगा। तो देख लो भाई, यहाँ पर भी 45,000 और 35, इसके अलावा विच विल इंक्लूडेड ऑल अलाउंसेस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिया जाएगा, केवल 45,000 और 35,000 ही दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ये सब आपके काम का नहीं है। इंश्योरेंस, मेडिकल कैटेगरी, पेंशन ये सब कोई काम का नहीं है। अकाउंट ऑन अरेंजमेंट, आपको रहने के लिए खुद को वहाँ पर व्यवस्था करना पड़ेगा। 1. अर्न लीव ऑफ 1.5 डेज पर मंथ, आपको 1 महीना में 1.5 दिन के आपको दिया जाएगा, इंक्लूडिंग इन एडिशन टू संडे और नेशनल हॉलीडे को छोड़ के। ट्रेनिंग जो है कि आपको 14 से 21 दिन के लिए कराया जाएगा। आपको आप जब जाइएगा, आप सिलेक्ट हो जाइएगा तो आपको 14 से 21 दिन के लिए ट्रेनिंग कराया जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। और ये है फॉर्म जिसमें आपको नंबर भरना है। यहाँ पर जो आपका नंबर है वो भरिए, यहाँ पर रैंक भरिए, जो नेम है जो भी ABC आपका नेम है यहाँ पर भरिए, आपको कौन सा यूनिट है वो भरिए, डेट ऑफ बर्थ भरिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट भरिए, रिकॉर्ड ऑफिस भरिए, नो विथ एनी एसीएम प्लेसमेंट एजेंसी, आपने कहीं पर आपने नौकरी नहीं कर रहे हैं उसका भरिए, या कहीं पे इंगेज है तो उसका भरिए। मेडिकल कैटेगरी भरिए, आप मेडिकल कैटेगरी डिस्चार्ज का समय में क्या था, आपका हाइट क्या है, वेट क्या है, सर्व इन एनसीसी, आपने एनसीसी में पहले नौकरी किया है कि नहीं, इसके विषय में भरिए। नेम ऑफ द कोर्स, आपने क्या क्या कोर्स किया है उसके विषय में भरना है। अगर आप जो कोर्स किए हैं यहाँ पर यस भरिए, अन्यथा नहीं कोर्स नहीं किया तो यहाँ पर नो भर दीजिए। ठीक है, कब किए थे इसका ईयर भर दीजिए। क्या आपको ग्रेडिंग है, अल्फ़ा है, बीटा है, सी है, डी है, जो भी ग्रेडिंग है यहाँ पर यही भरना है, केवल ए अल्फ़ा भरना है। और जैसे यहाँ अल्फ़ा है तो अल्फ़ा ए भर दीजिए, और ब्रेवो है तो बी भर दीजिए, चार्ली है तो सी भर दीजिए, डी डेल्टा है तो डी भर दीजिए। ऐसे ही ग्रेडिंग भरना है यहाँ पर। ये फॉर्म है, जो फॉर्म आपको मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा। अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। स्नाइपर कोर्स वही भरना है। सिविल कोर्स में क्या किए हैं, मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेटेड है। आप मैट्रिक है तो मैट्रिक में भर दीजिए यस, ग्रेजुएटेड है तो यस भर दीजिए। यहाँ पर डेट भर दीजिए, आपने कौन सा डिवीज़न है वहाँ पर, यहाँ पर डिवीज़न भर दीजिएगा, चाहे कितना % डिवीज़न यहाँ पर भरिएगा।
आईटी प्रोफेशनल कोर्स, आईटी कोर्स अगर आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो मेंशन यहाँ पर डिटेल में भर देना है कि मैंने कंप्यूटर डीआईटी किया है, डिप्लोमा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया है, या बेसिक ऑफ डिप्लोमा किया है। तो ये सब भी जो भी है आप यहाँ पर फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। जो भी फुलफिल कर लीजिएगा उसके बाद में आपको जो है कि दिया जा सकता है सर्विस। जो भी आपको अगर गैलेंट्री अवार्ड मिला हुआ है तो यहाँ पर यस भरना है, नहीं मिला हुआ है तो आपको नो भरना है। तो जो भी आप हैं तो यहाँ पर कमेंडेशन कार्ड भी मिला हुआ तो यहाँ पर भी भर सकते हैं। और लीव ऑफ लेवल ऑफ अचीवमेंट, आपने क्या क्या अचीवमेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे और नेशनल लेवल पे इवेंट पे, उसके विषय में भरना है। नहीं किए हैं तो यहाँ पर खाली खाली डैश मार देना है। वेदर सर्व इन कैटेगरी ए कैटेगरी बी एनसीसी एज ए इंस्ट्रक्टर, आपने अगर एनसीसी में सर्विस किया है कैटेगरी 1 में किया है या कैटेगरी बी के टाइप में किया है तो वहाँ पर अगर ए है तो ए भर दीजिए, अगर बी है तो बी भर दीजिए। तो जो भी अपॉइंटमेंट है, ड्यूरेशन है, आप कितने साल के लिए थे, कहाँ है, फॉरेन अगर फॉरेन मिशन पर गया है तो कब गए थे, इंडिविजुअल मेंशन यूनिट या यूनिट के साथ गए थे या इंडिविजुअल गए थे, वो सारा चीज़ यहाँ पर भरना है। और डिसिप्लिन मोर देन ऑन रेड इंट्री अगर आपका हुआ है तो यहाँ पर भरना है यस। कब आर्मी एक्ट का कौन सा रूल में हुआ था, रेड एंट्री इन द लास्ट 5 ईयर, अगर नहीं है तो नो भर दीजिए और यहाँ पर कुछ मत भरिए। एड्रेस परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भर देना है जो भी है यहाँ पर, जैसे विलेज पोस्ट कहाँ पे है आप यहाँ पर भर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट भर दीजिए, सारा चीज़ इसी फॉर्म में भरना है। प्रेजेंट एड्रेस आप कहाँ पे हैं वही भर दीजिए, कोरस्पोंडेंस एड्रेस भर दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर भर दीजिए, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भर दीजिए, यहाँ पर ईमेल आईडी यहाँ पर जो भी है नेम दे के @gmail.com, चाहे जो भी है आपका ईमेल आईडी यहाँ पर भर दीजिए स्पष्ट रूप से। चॉइस ऑफ स्टेट, आप किस 3 स्टेट का चॉइस का नाम भर सकते हैं। पहला जिस यहाँ पर नौकरी करना है इस वो आएगा, दूसरा स्टेट चॉइस ऑफ ए भरिए, तीसरा चॉइस ऑफ स्टेट यहाँ पर भर दीजिए। चॉइस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अगर डिस्ट्रिक्ट में आप करना चाहते हैं तो सारा डिस्ट्रिक्ट का ए अल्फा, अगर पहला चॉइस आपने बिहार झारखंड दिया है तो यहाँ का कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करना चाहते हैं ये भरेंगे। दूसरा आपने झारखंड दिया है तो झारखंड के कौन सा डिस्ट्रिक्ट में आप नौकरी करना चाहते हैं ये भरेंगे। अगर यहाँ पर आपने उड़ीसा भरा है तो उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट का नेम ऐसे भरना है। ध्यान रहे इसके कलम के नीचे ही भरना है, नहीं तो ये नहीं कि एक लाइन से ऐसे भर दिया ऐसे भर दिया, वैसे नहीं। जिस स्टेट में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका 3 ऑप्शन है, 3 स्टेट है, 3 स्टेट के लिए 3 डिस्ट्रिक्ट का आपको जो है कि यहाँ पर ऑप्शन दिया है। सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, आपका जो भी सिग्नेचर है आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, साथ में यहाँ पर डेट दे दीजिए। जैसे आज 7/3 है तो 7/3 भी आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए और ये एप्लीकेशन यहाँ पर आपको समाप्त होता है। तो दोस्तों ये था एनसीसी कैडेट के लिए वैकेंसी। मैंने वीडियो को फुल डिटेल में बताया हूँ ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपकी 100% मदद करेंगे। एक सर्विसमैन भाई हैं, हम आपको 100 से 100 मदद करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हुआ तो कृपया लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। यदि सर्विस को आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, हो सकता है कि अदर भाई को सर्विस का रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पर जा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।